करें, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। मेथड बताया है, कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए इसको सॉल्व करना है। तो जब भी सॉल्व का वर्ड आता है तो क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व का वर्ड आया तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना है, और वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो यहाँ भी वही काम है, बस सेपरेट नहीं करना है, यहाँ पर फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। फैक्टराइज करने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक करना। फैक्टराइज करने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक करना। ये मिडिल टर्म कहलाता है, इसको ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है, फोर मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको दो रूल को फॉलो करना है। पहला कि ऐसे दो नंबर जिसको मैं प्लस करूं या माइनस करूं, आंसर आना चाहिए मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म में आपके पास 5 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिसको मैं प्लस करूं या माइनस करूं, आंसर क्या आना चाहिए, 5 होना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आना चाहिए। प्रोडक्ट किसका, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, इसके साथ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें लास्ट टर्म से, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिसको मैं प्लस करूं या माइनस करूं, आंसर क्या आना चाहिए, 5। प्लस माइनस करने पे 5 है, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से, अगर प्लस में चाहिए तो दो नंबर प्लस में रखिए। ये आ गया 3 प्लस 2, प्लस करने पे 5 आ गया। इन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, 6 भी आ रहा है। ये मिडिल टर्म ब्रेक हुआ है। दोनों रूल क्या हो रहे हैं यहाँ पर, वेरीफाई हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। इन दो को उठा के यहाँ रखते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5x की जगह पे आपको रखना है 3x प्लस 2x। ये वही है जो हमने ब्रेक करे, बस यहाँ पर x था तो उसके साथ एक्स लगा दिया। 3x प्लस 2x 5x, ये प्लस 6 आ जाएगा, इज इक्वल 0। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन कहाँ से लेना है, इन दो से कॉमन अलग लेना है, इन दो से कॉमन अलग लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x। कॉमन लेते वक्त वेरिएबल की जो पावर है वो स्मॉलेस्ट देखी जाती है, छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1 है, इन दोनों में x1 है, यहाँ पर तो है ही, यहाँ दो एक साथ है, तो एक एक दोनों से कॉमन ले लो। x1 यहाँ से बाहर आ गया, एक बाहर आ गया, एक बचा, प्लस x1 यहाँ से बाहर आ गया, 3 बचा। कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्लियर है ये प्लस आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं, एक के साथ एक से एक से साथ है ही, नंबर है। नंबर को कॉमन लेने का तरीका क्या है, क्या ये दोनों एक टेबल में आते हैं, आते हैं। जब कॉमन लेते वक्त आपको ना बड़े से बड़ा नंबर देखना है। अभी तो ये 3 के ही टेबल में, 2 के ही टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 2 यहाँ से बाहर आ गया, एक बचा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 दफा, 3 आ गया।
मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद जब कॉमन लेते हैं तो दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो आपने कॉमन साइन लिया है और मिडिल टर्म भी ब्रेक सही करी आपने। क्लियर है यहाँ तक? अगेन कॉमन। अब ये दो टर्म है, इन दो में कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 3। एक्स प्लस 3 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया, क्या बचा? x प्लस 2 इज इक्वल 0। क्लियर है यहाँ तक? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये दोनों 0 के बराबर है। हम इसको क्या कर रहे हैं? आइदर और कर रहे हैं, अलग अलग करके दिखा रहे हैं, इधर और उधर करके दिखा रहे हैं। जब भी इस तरह आता है तो हम क्या करेंगे? इसको आइदर और। ये वाला जो काम है ये इसके नीचे आएगा, या x प्लस 3 इज इक्वल 0। यही कर ले, यही आ जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल 0, x प्लस 2 इज इक्वल 0। आइदर और कर लिया, एक दफा यहाँ लिख दिया और एक को वहां लिख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, सोल्व करना है। सोल्व का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना है, वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना है। और वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको सेपरेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो है, बस सेपरेट करना। 3 यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस, ये माइनस आ गया। यहाँ पर प्लस है, वहां जाके माइनस। जब भी एक से ज्यादा आंसर निकलते हैं ना तो उसको हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। इज इक्वल -3 और -2। ऐसा कोई स्टेप जो पूछना हो